हेलो बच्चों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। लास्ट क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था अबाउट बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है या फिर ऊपर टैब पे क्लिक करिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिन पे मैं डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो बारी बारी से हर एक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। मैं एज्यूम करता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B, और एंगल A को मैंने एज्यूम किया थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर मेरा ये थीटा 0 होता है तो देखो क्या होगा कि ये जो BC है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू 0। क्यों? क्योंकि थीटा को मेरे को क्या करना है, रिड्यूस करना है, और वो इतना रिड्यूस करना है कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। और अगर थीटा 0 हो गया तो B और C क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। दैट मीन्स BC इक्वल टू 0। और अगर BC 0 हो गया तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ साइन ऑफ A। साइन ऑफ A दैट मीन्स साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। BC कितना था, 0, तो ये कितना आ जाएगा, 0। साइन अगर मेरे को पता है 0 तो कोसेक कैलकुलेट कर सकते हो। कोसेक 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 0। दैट मीन्स 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कॉस A दैट मीन्स कॉस 0 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, AB बाय AC। अब क्योंकि AB और AC क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, 1। और कॉस 0 पता है तो सेक 0 निकाल सकते हो। सेक 0 इक्वल्स टू 1 बाय कॉस 0। दैट मीन्स 1/1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट इज टेन 0। टेन 0 क्या, 0 10 मतलब P बाय B। परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC अपॉन बेस कितना हो गया, AB। BC क्या है, 0, तो टेन 0 कितना आ गया, 0। और टेन 0 अगर पता है तो कॉट 0 1 बाय टेन 0 इक्वल्स टू 1/0। दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ एट 0 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 90 डिग्री। सो 90 डिग्री पे भी कुछ वैसे ही निकलेगा जैसे हमने 0 डिग्री पे निकाला है। ठीक है, तो एट 90 डिग्री एज्यूम करता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, और ये एंगल हो गया A थीटा। अब अगर मेरे को इस थीटा को 90 डिग्री करना है तो ये क्या होगा, ये A पॉइंट जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स B, और जब ये A B के साथ कॉन्साइड कर जाएगा तो देखो ऐसे ये बढ़ता रहेगा, और जब ये A B के साथ कॉन्साइड करेगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो मेरा AB कितना हो जाएगा, 0, और BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC। BC और AC क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब अगर तुम साइन 90 कैलकुलेट करते हो दैट इज P बाय H। अगर एंगल A एज्यूम कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो P कितना हो गया, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो 1। साइन 90 पता है तो कोसेक 90 1 अपॉन साइन 90। ठीक है, दैट मीन्स 1/1 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इज कॉस 90। तो कॉस 90 क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के लिए बेस कितना हो गया, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। AB क्या है, 0, तो ये हो गया 0 अपॉन AC इक्वल्स टू 0। कॉस 90 पता है तो सेक 90 1 अपॉन कॉस 90। दैट मीन्स 1/0, नॉट डिफाइंड। देन टेन 90 परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AC अपॉन बेस AB। ठीक है, तो AC
ए बी कितना है, ए बी तो 0 हो गया ना, तो ए सी बाय 0 दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, एंड cot 90 इक्वल्स टू 1 बाय 1090 दैट मीन्स 1 अपॉन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब 1 अपॉन 1 बाय 0 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ जाएंगी एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 45 डिग्री। सो एट 45 डिग्री सेम एज्यूम करता हूँ ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये एंगल मेरा 45 डिग्री हुआ A, तो देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल B जो है वो ऑलरेडी 90 डिग्री है, एंगल A कितना है 45 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इधर से एंगल C कितना आ जाएगा 45, तो ये एंगल भी कितना हो गया 45। और एक थ्योरम है होता है क्या कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी क्या होती हैं इक्वल हो जाती है। दैट मीन्स हेयर एंगल A इक्वल्स टू क्या है एंगल C, सो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC, दैट मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो BC किसके इक्वल हो गया AB के। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालता हूं दैट मीन्स साइन 45, तो एज्यूम कर रहा हूं मैं एंगल A, तो A के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स P बाय H परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन AC हो जाएगा। तो ये साइड क्या है, अब क्योंकि ये दोनों बराबर है तो मैं इधर से हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं है कि हाइपोटेन्यूज कितना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा AC स्क्वायर के। तो एज्यूम करता हूं कि AB जो साइड है, AB को मैंने मान लिया क्या ये इक्वल्स टू x मान लिया मैंने, जो AB इक्वल्स टू BC आया था उसको क्या मान लिया x। तो इधर पुट करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा √2x। ठीक है, तो AC कितना हो गया मेरे पास √2x। अब BC कितना एज्यूम किया था x, AC कितना है √2x, x से x कट गया तो कितना आ गया 1/√2। ठीक है, साइन 45 है तो कोसेक 45 भी निकाल सकते हो, कितना होगा 1 अपॉन साइन 45 दैट मीन्स 1 अपॉन 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस 45, तो कॉस 45 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, A के लिए बेस क्या है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, ये कितना है x अपॉन x बाय x√2, कैंसिल अगेन 1/√2, देन sec 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 45 1 अपॉन 1/√2 दैट इज √2। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है tan 45, तो tan 45 को अब मैं ऐसे निकालता हूँ sin 45 अपॉन cos 45, sin 45 1/√2 cos 45 1/√2, तो कितना हो गया 1, cot 45 इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 45, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट 45 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 30 एंड 60 डिग्री। सो नेक्स्ट इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 और 60 पे पैरेलली भी निकाल सकते हो दोनों, या दोनों को सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं जो करने वाला हूँ मैं पैरेलली 30 डिग्री और 60 डिग्री पे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूँ। ठीक है, सो एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एज्यूम करता हूँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया साइड BC पे और इस पॉइंट को मैंने मान लिया लेट इट बी D। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड से क्या होंगी बराबर होंगी, जो कि मैंने एज्यूम कर ली। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू X।
अब ये जो एल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये क्या करता है, इस बेस को बाइसेक्ट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा x/2, सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा x/2, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री, तो तीनों एंगल कितने हैं 60। अब ये जो एल्टीट्यूड है ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल DAC इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल DCA इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड CD इक्वल्स टू x/2। तो मैं अगर इधर चेक करूं इन ट्रायंगल ADC, तो ये ADC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट D, और मेरे को इसकी AC साइड पता है और CD पता है, ठीक है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, AD कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC² इक्वल्स टू AD² प्लस CD²। तो AC कितना है x, तो x² इक्वल्स टू AD मेरे को कैलकुलेट करना है प्लस x/2 का होल स्क्वायर, तो x² इक्वल्स टू AD² प्लस x²/4। इधर से AD² कितना आएगा x² माइनस x²/4 इक्वल्स टू 3x²/4। तो जो AD है वो कितना आ जाएगा √3/2x, ठीक है। अब मैंने इस ट्रायंगल की जो है वो तीनों साइड्स कैलकुलेट कर ली है। अब मैं इजीली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं साइन C से, ठीक है। साइन C कितना है, C एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो C के लिए परपेंडिकुलर क्या है AD और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, ठीक है। तो AD जो है वो कितना कैलकुलेट किया है √3/2x अपॉन AC कितना है x, तो इससे ये कट जाएगा, तो जो साइन 60 है वो कितना आ गया √3/2। और साइन 60 अगर तुमने निकाल लिया तो कोसेक 60 भी निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60, दैट मीन्स 1 अपॉन √3/2, 2/√3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइन 30 किस पे निकलेगा, एंगल DAC पे। तो DAC के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा CD अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या AC रहेगा, CD कितना था x/2, AC कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स साइन 30 जो है वो कितना हो गया 1/2। साइन 30 पता है तो कॉसेक 30 भी निकाल सकते हो, 1 अपॉन साइन 30, 1 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं कॉस 60, तो 60 मतलब C। अब कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 60 के लिए बेस कितना हो गया CD अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया AC, CD कितना है x/2 अपॉन x, तो cos 60 जो है वो कितना आ जाएगा 1/2। cos 60 पता है तो sec 60 निकाल सकते हो, कितना होगा 1 अपॉन cos 60, 1 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। देन साइन 60 एंड cos 60 पता है तो tan 60 कितना आएगा साइन 60 बाय cos 60, ठीक है। तो साइन 60 हो गया √3/2 अपॉन cos 60 कितना हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया √3, और tan 60 पता है तो cot 60, 1 अपॉन tan 60, 1 अपॉन 1/√3, तो ये हो गया cos 60। अब जो बचता है क्या cos 30, ठीक है। cos 30 से sec 30, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 30 के लिए बेस क्या हो जाएगा AD और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया AC। AD कितना है √3/2x अपॉन AC x, तो ये कितना हो गया √3/2, और cos 30 पता है तो sec 30 कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos 30, 1 अपॉन √3/2, दैट मीन्स 2/√3, ठीक है। तो cos 30 sin 30 पता है तो मैं इजिली tan 30 कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो tan 30 इक्वल्स टू sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 कितना हो गया 1/2,
cos 30 कितना हो गया, √3/2, ये कैंसिल हो गया तो 1/√3, और tan 30 से cot 30 कितना हो जाएगा, 1/tan 30, दैट मीन्स 1/1/√3 इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल पढ़ाई विद सागर फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।